भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है, वो भगवान बनने को अपने आप को तैयार करना है। तो अपना मंगलाचरण चल रहा है बहुत शुद्ध भक्ति पर कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को बांटने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मतने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रटने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति। इस पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई और मैंने भूषुत का अर्थ आपको बताया। जो शुद्ध के परिगाम पारगामी है, दादुशांग के ज्ञाता है, वह गंधर्व परमेश्वरी जो शुद्ध की रचना करते हैं और वो शुद्ध की जो चलती आई परंपरा है उसका वो निर्वाह करते आए, वे कहलाते हैं बहुशुद्ध ज्ञानी। लेकिन ध्यान रखना, ये बोला था बहुशुद्ध कौन है? जिससे केवल शब्द ज्ञान हो, जिसे बोलने की कला आती हो, पांडित्य, तो वो नहीं। सच्चे अर्थों में तो बहुशुद्ध वो का अर्थ ये कि जो संयम में निरत रहते हुए और ज्ञान की ऊंचाई को छूता है, वो बहुशुद्ध महामुनि ही को ही ये उपाधि प्राप्त हो सकती हैगी। इस बहुशुद्धत्व को आपके बीच में हमने रखा था और ये भी कहा था कि संयमी ज्ञानी में और असंयमी में जमीन आसमान का अंतर है। विद्वान जो बोलता है वो केवल शब्द होता है, संत जो बोलता है वो शब्द नहीं, वो तो मंत्र होता है। कल आपको ये वाली बात बोली क्योंकि उनके मुख से निकला एक एक शब्द उनकी अनुभूति से जुड़ा होता है, उनकी साधना से अभिसिंचित होता है, तो महान होता है। इसलिए साधु की वाणी को बड़े ही गदगद भाव से आपको बिल्कुल सुनना चाहिए, क्योंकि उनके खुद की अंदर की वो आवाज़ वो अपने आप निकलते चले जाती है। और ज्ञान का फल भी मैंने बताया था वो क्या है, हम अपने अंदर के विकारों को छोड़ें, अज्ञानता को छोड़ें, यही ज्ञान का फल है। और ऐसा ज्ञान जिनके हृदय में विकसित हो वो कहलाते हैं बहुशुद्ध। और बहुशुद्ध अगर मिल जाए तो उनके चरणों में रहो, उनके जीवन से अपने जीवन को अच्छा बनाओ और जितना लाभ ले सकते हो उतना लाभ ले लो। कल की अपनी ये बातचीत थी और कल हमने आपसे बोला था कि वैसे तो वो ज्ञानी ही हुआ करते हैं, बहुशुद्ध ज्ञानी ही हुआ करते हैं और उन्हीं के लिए ये सब कुछ रहेगा। लेकिन वो ज्ञान जिनके पास है और वो ज्ञान जिनके साथ है और वो ज्ञान के लिए जो ललायित है, वो सब 8 मंगलाचरण में वो सब के सब भी बहुशुद्ध ज्ञानी हैं या बहुशुद्ध ज्ञानी बनने की लाइन में खड़े हैं। तो पहला मंगलाचरण अपना हैगा और पहला अपना बिंदु है तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। जानना और देखना ये तो स्वभाव है, पर उसमें भी सर्वज्ञ की वाणी का जिसके पास भंडार है वो तो ज्ञान का मालिक है। निश्चित मान के चलना, आपके पास बहुत कुछ हो सकता है पर जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ होता है। बहुत कुछ और सब कुछ, बहुत में भी सब नहीं है, पर जिसके पास ज्ञान होता है ना उसके पास सब कुछ होता है। क्योंकि ज्ञान का मालिक होना अपने आप में वो जो अपार धन संपदा से भी अधिक महत्व को रखता है। और वो पैसा, वो संपदा की विनय तो सब करते हैं, सब करते आए और सबको करना ही है, पर ज्ञानी की विनय और भक्ति करने में आप निश्चित मानना आज नहीं तो कल ज्ञानी बन जाएंगे। क्योंकि आप किसकी विनय कर रहे हैं? आप वो महापूज्य शुद्ध की विनय कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि जैसे देव, शास्त्र और गुरु तीनों की विनय आई है, लेकिन जिनके पास शास्त्र है उनकी विनय और अधिक करना चाहिए। गुरु की विनय अलग हो गई, लेकिन गुरु वो गुरु जिनके पास अपार ज्ञान का भंडार समाहित है, संयोजित है, दिन रात जो ज्ञान के उस भंडार को खोलते रहते हैं, देते रहते हैं, बांटते रहते हैं, दिन रात ज्ञान की आराधना में जो संलग्न हैं, उनके लिए आपका और अधिक अंदर से समर्पण होना चाहिए, अहोभाव होना चाहिए उनके प्रति। क्योंकि वो क्या है? उनके पास वो है जो किसी के पास नहीं है। बहुत पुण्य से वो ज्ञान रूपी लक्ष्मी मिलती हैगी, वो ज्ञान रूपी लक्ष्मी होती हैगी, अच्छों के पास नहीं हो पाती है। सब बातों में दिमाग चल जाता है,
पर ध्यान रखना। माँ जिनवाणी के पास और माँ जिनवाणी को अपने पास रखने वाला वो बहुत धन्यभागी होता है। और उन धन्यभागी पुण्यशाली जीव की अगर आप भक्ति करोगे, अगर आप उन महान व्यक्ति के साथ जुड़ने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके पास वो ज्ञान का अपार भंडार था। हमारे संग में भी अनेक साधु हैं जिनके पास बहुत ज्ञान के वो धारी हैं। मैं पूज्य निर्यापक श्रवण संभव सागर जी के साथ रहकर शुरू से ही अध्ययन किया। गजब जिनवाणी के प्रति रुचि, कहीं से भी उनसे उठाकर कुछ पूछ लो बहुत अच्छे से वो जवाब दे देते और हर प्रकार से हर तरीके से अपनी बात को वो समझाते थे। ऐसे मैंने उनके साथ कर्मकांड ग्रंथ पढ़ा, मैंने उनके साथ पंच संग्रह ग्रंथ पढ़ा, मैंने धवला जय धवला क्या पूरा स्वाध्याय महाराज जी के साथ किया, संभव सागर जी के साथ किया। वो मैं हम लोग मिलकर उस स्वाध्याय पूरा करते थे। तो जिनके पास ज्ञान हो उनकी विनय हमेशा हमें करना चाहिए। उनकी अगर हम विनय करेंगे, वो बहुशुद्ध ज्ञानी भले हमारे पास नहीं हो, लेकिन अगर हमें बहुशुद्ध ज्ञानी बनना है, क्योंकि बहुशुद्ध ज्ञानी की भक्ति करने से ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। तो जिनके पास ज्ञान है उनकी हम जितनी ज़्यादा भक्ति करेंगे उतना ही हमारा अंदर से वैराग्य भी बढ़ेगा और साथ साथ में हमारे कर्मों की निर्जरा भी होती चली जाएगी। अभी हमारे यहाँ दमोह में निर्यापक श्रवण अभय सागर जी थे। ज्ञान की और जानकारियों की श्रृंखला में उनका तोड़ नहीं है। हर प्रकार के हर क्षेत्र में विद्य हैं, हर प्रकार की जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। किस प्रकार से वो अपनी उस बात को रखते हैं बहुत गंभीरता से और बहुत ही व्यवस्थित नपे तुले शब्दों में वो अपनी बात को रखते हैं। ऐसे वो पूज्य अभय सागर जी महाराज जी, जिन्होंने हमेशा ज्ञान में ही संलग्नता अपनी रखी है, ज्ञान को ही पाने का जिनका लक्ष्य है। आप पाएंगे कि वो हमेशा लिखते हुए मिलेंगे, पढ़ते हुए मिलेंगे। अब देखो जो लिखने वाला है, पढ़ने वाला, जिनने अपने जीवन में लिखना और पढ़ने के अलावा कोई जुनून ही नहीं बनाया है, बस उसी में वो संलग्न रहें, उसी में वो समाहित रहें, तो ऐसे तो बहुशुद्ध ज्ञानित्व को कहना ही पड़ेगा ना, हमें बोलना ही पड़ेगा कि इनके पास वो बहुशुद्ध तत्वपना है, वो ज्ञान का अपार भंडार इनके पास है। जब ऐसे श्रवण मिले तो निश्चित रूप से हमारा माथा झुकना चाहिए, उनके प्रति हमारी विनय होनी चाहिए, उनके प्रति हमारी भक्ति अंदर से उमड़ना चाहिए। तो मानेंगे आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव के गुरु, जिन्होंने पूरा जीवन जिनवाणी की सेवा में समर्पित कर दिया, आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज, मानना पड़ेगा। उनके पास भी अपार ज्ञान था, हर क्षेत्र का ज्ञान था। वो संस्कृत के विद्य थे, वो प्राकृत के विद्य थे, वो सिद्धांत के विद्य थे, वो अध्यात्म के विद्य थे। किस किस क्षेत्र में उन्होंने अपनी खुद की पारंगता हासिल नहीं करी, हर क्षेत्र में बहुत अंदर से ज्ञान को रखने वाले ऐसे हमारे गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज जी हैं। हमेशा वो नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उनको याद करके, उनको स्मरण करके, उनके प्रति अंदर से अहोभाव से, आदर भाव से अगर नमन करेंगे तो ये भी ज्ञान की विनय कहलाएगी और बहुशुद्ध ज्ञानी की विनय कहलाएगी। ध्यान रखना, ज्ञान जहाँ होता है वहाँ अपने आप माथा झुक जाता है, ज्ञान जहाँ होता है वहाँ अपना माथा झुक जाता है। और ज्ञान को देखकर भी अगर हम अपने आप को झुका न रहे तो भी हमारी अज्ञानता है, हमारा अभिमान है, हमारा ईगो है, हमारे अंदर से वो भी हाल कहना चाहिए कि अभी निकला नहीं है, समर्पण हमारा नहीं है। तो इसलिए जब लगे, जहाँ लगे, ऐसा लगे कि ये ज्ञानी है, उस ज्ञानी के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। ढूंढो कहाँ किसके पास क्या है। और हर एक क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि आप ये माने कि अब किसी को अध्यात्म में रुचि है तो किसी को किस में रुचि है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रुचियाँ हैं। और मुझसे कोई किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आपको किस आगम में पारंगत हासिल है, आपकी रुचि किस आगम में? आप न्याय के विद्ध हैं, आप प्रतिमान योग के विद्ध हैं, आप कर्मकांड के विद्ध हैं, आप अध्यात्म के विद्ध हैं, किसमें आपकी ज़्यादा रुचि है? तो हमने कहा भैया अपन तो थोड़ा थोड़ा सब जानते, बस थोड़ा प्रतिमान योग वीक है,
वर्तमान युग थोड़ा वीक है, बाकी तो आप कर सकते हैं। तो अब वो तो ठीक था, हमने उससे पूछा ऐसा आप क्यों पूछ रहे हो, क्या कारण है आपका ये पूछने का कि आप हमसे ऐसा पूछ रहे हो कि आप किस क्षेत्र में विद्य हो। बोले नहीं, मैं आपका पहली बार दर्शन कर रहा हूँ, आपके विषय में सुना है, आप ध्यान आदि में इंटरेस्ट रखते हैं। जब मैं संघ में था तब की बता रहा हूँ, आदि में इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा भाव मैं उन्हीं को नमन करता हूँ जिनके पास बहुश्रुत हो। तो हमने उनसे कहा, मैंने कहा ध्यान रखना, आपने ये तो बोल दिया कि जिनके पास ज्ञान है हम उनको ही नमन करेंगे, लेकिन ज्ञान का अगर सही देखना है आपको तो ज्ञान के साथ जिनकी चर्या है आपको उनको भी देखना चाहिए कि चर्या और चारित्र आचरण होगा तभी वो ज्ञान कार्यकारी होगा। ज्ञान तो सबके पास होता है, मैंने कल भी कहा था ज्ञान तो बहुत सारे विद्वानों के पास भी होगा, तो क्या आप नमन करोगे, क्या नहीं करोगे ना। तो इसलिए अगर हमें ज्ञान दिख रहा है, ज्ञान के साथ आचरण दिख रहा है, तो आचरण को भी आपको नमोस्तु करना चाहिए। वो कुछ अलग धारणा वाले थे और कुछ अलग मानसिकता वाले थे, लेकिन जब चर्चा हुई तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो हम तो इतना ही कहेंगे, जहाँ जहाँ आचरण के साथ आपको ज्ञान दिखता है और वो भी अपार ज्ञान दिखता है, तो आप नमन करना, बिल्कुल अंदर से नमन कर लें। आज आप कटिबद्ध हो जाओ, जहाँ भी ज्ञानी को देखोगे और उसमें भी संयमी को देखोगे तो झुक जाना। मुनियों के लिए तो जहाँ तक कहा है, क्या कहा है, आगम में ये आज्ञा आई है, आप तप वृद्ध हो, आप वयोवृद्ध हो, आप दीक्षा में भी बड़े हो, तब भी अगर कोई छोटा, अगर मान लीजिए शुद्ध का पारगामी है, तो उस बड़े साधु को छोटे साधु की विनय करना चाहिए। यह आगम में कथन आया है, यह आगम में आया है। आपको मैंने एक बार और पहले बताया था कि जब दो आचार्य भगवान जहाँ मिले थे, आचार्य धर्म सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी, और जबकि उम्र में बड़े कौन, धर्म सागर जी। पहले दीक्षित कौन, धर्म सागर जी महाराज जी, और ज्ञान सागर जी महाराज जी बाद में दीक्षित होंगे। अब जब वो दोनों का मिलन वहाँ किशनगढ़ हुआ, या ब्यावर कहाँ पर हुआ ध्यान नहीं आ रहा, कहीं राजस्थान के किसी गांव में हुआ। अब वो इतना दिमाग सावकों का नहीं चला कि दो आचार्य हैं तो दो सिंहासन लगाने पड़ेंगे, तो सिंहासन एक। तब आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी ने बोला ज्ञान सागर जी महाराज जी से, आप बैठो। तो उन्होंने, क्यों, बोले आप ज्ञानवृद्ध हो, जो ज्ञान आपके पास है, आपने संघों में सबको बांटा है ज्ञान, जो आपके पास है मेरे पास नहीं है। देखो कितने बड़े आचार्य, क्या है सरलता और सहजता कि वो अभी बने हैं आचार्य। अभी के भले उन्होंने खूब अध्ययन कराया, खूब पढ़ाया, लेकिन फिर भी धर्म सागर जी महाराज जी बोले मैं नहीं बैठ सकता सिंहासन में और आपको नीचे नहीं। दोनों का वाद विवाद 10-15 मिनट तक चलता रहा, सब समाज पूरी देखती रही क्या हो रहा है क्या हो रहा है। आखिर निर्णय ये रहा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, हटा दो सिंहासन को, अब दूसरा कहाँ से लाएं। और दोनों बैठने को तैयार नहीं हो, इतना बड़ा है नहीं कि दोनों एक साथ बैठ जाए। क्या किया जाए, तो निर्णय यही हुआ कि ना इस सिंहासन को हटा दो, अपन एक साथ एक पार्टी पे बैठेंगे। और फिर वो एक साथ एक पार्टी पर वहाँ पर वो बैठे थे। तो ये स्थिति, ये परिस्थिति बनती कि वास्तविकता में कि आचार्य धर्म सागर जी ने भी अपने आप में पूज्य गुरुदेव का इतने अच्छे से भक्ति भाव के साथ ज्ञान सागर जी महाराज जी का, जबकि वो छोटे थे, फिर भी उसके बाद जो है विनय करी थी। तो जब भी आपको लगे कहीं दिखे कोई ज्ञानी, तो उस ज्ञानी को इसी प्रकार से अहोभाव से, आदर भाव से आप करते चले जाना। वो आप ये मत समझना बहुशुद्ध ज्ञानी मतलब गणधर देव ही है, नहीं, उन गणधर देव की बात को वो फॉलो कर रहे हैं, बस फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, उनके पास है ज्ञान, तो हमें उनके लिए समर्पण करना चाहिए, करना ही है, तभी हमारी भक्ति वो बहुत अच्छे से हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। दूसरा बिंदु है हमारा कि तीर्थंकर बनना है, तो ज्ञान को लेने वालों गुरुओं की करो भक्ति। मतलब ध्यान रखना, ये मत मानना कि अब मैंने महाराज जी जिनके पास ज्ञान था आपने उनको ही बोल दिया, अब बस जो लोग शिक्षा ले रहे हैं हम जैसे साधु उनको नमन ही नहीं करो जो पढ़ रहे हैं। तो भैया नहीं, ऐसा मत करना। जो ज्ञान को लेने वाले गुरु हैं, जिनकी अंदर से भूख है, प्यास है ज्ञान को प्राप्त करने की, वो बहुशुद्ध ज्ञानी उनको भी लेना, क्योंकि हर प्रकार की भूख है, पर ज्ञान की भूख रखने वाला भूखा रहते हुए भी महान है। बिल्कुल, क्योंकि उसको भूख किसकी है,
ज्ञान की भूख है, नहीं मिलती आजकल ज्ञान की भूख, भैया सबकी भूख मिल रही है, ख्याति पूजा लाभ की खूब भूख है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने की भूख बहुत कम मिलती है। जहाँ दिखे आपको कि वास्तविकता में ये ज्ञान का भूखा है, आप नमन कर लेना, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने की लालसा, ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान प्राप्त करने की रुचि, ज्ञान प्राप्त करने की वो तत्परता, जहाँ दिखे नमन कर लो, यही बहुत शुद्ध ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं, ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, ज्ञान के लिए लगे हैं, ज्ञान के लिए समर्पित हैं, बस वो भी बहुत शुद्ध ज्ञानी हैं। क्योंकि हम ये मान के चलें कि आज आप निश्चित रूप से ये समझ लेना, हर क्षेत्र में रुचि है, लेकिन माँ जिनवाणी के क्षेत्र में रुचि नहीं बनी। आज न्याय का ज्ञान गौण होता चला जा रहा है, आज सिद्धांतों का जो है वो बिल्कुल गौण होता चला जा रहा है, ये निश्चित मानना। तो ये ज्ञान की रुचि, जो ज्ञान के प्रति आस्था वाला होता है, निश्चित रूप से वो जब ज्ञानी की देखता है तो अंदर से अहोभाव आदर भाव उसके आ ही जाता है। तो ज्ञान होने से बहुत शुद्ध मानना, ये तो सब मानते हैं, पर जो ज्ञान को पाने के ललायक ऐसे साधक हों, उनको बहुत शुद्ध ज्ञानी ऐसा मानो कि इनकी रुचि, इनकी भूख है ज्ञान को प्राप्त करने की, तो वो भी उनके लिए भी आपका निश्चित रूप से नमन होना ही चाहिए। हो जब अभी जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ध्यान कराना है, तो ध्यान भी अपने आप में क्या है, एक प्रकार से अलग अलग प्रकार से आपको सीखकर अपने जीवन को अच्छे बनाने की वो कला है। तो मैंने जैसे ही कहा कि नमोकार मंत्र हीलिंग, वो ध्यान आपको हम करा रहे हैं, और वो ध्यान अगर आप सीख लेंगे, आप उस ध्यान को आप कर लेंगे, तो उससे आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, क्योंकि उस नमोकार महामंत्र में बहुत अपार शक्ति हैगी। उस नमोकार मंत्र हीलिंग से सैकड़ों पेशेंट, ताकत आपके अंदर होना चाहिए, आप कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हो। सोचो, आप जो रोग ठीक नहीं है, जिसका इलाज नहीं है, उसका भी इलाज आप कर सकते हो, कैंसर जैसे रोग ठीक कर सकते हो। और भी भीषण, कल हम परसों रात्रि में हमने स्वाध्याय में वो सब बताया था सबके बीच में कि इस प्रकार से करने से मतलब ऐसा करते हैं तो इस प्रक्रिया से बहुत सारे लोगों के रोग दूर हुए हैं। अब उनकी खुद की अंदर की उन्होंने जब सीखा तो उन्होंने अनुभव बताया, बीमारी तो अपने आप में है ही, लेकिन अंदर का खुद का आत्मविश्वास भी जाग गया, और हम आदमी को पकड़ना सीख गए इस ध्यान के बाद। और साथ साथ में अंदर जो गुस्सा एक भरा रहता था, क्रोध भरा रहता था, तो इसको करने के बाद वो अंदर का क्रोध गुस्सा भी समाप्त तो होने लगा। रवि भैया बोल रहे थे जिनको औषधि नहीं लेना है, प्रतिमाएं ले लिए, उनको विशेष इस ध्यान को अटेंड करना है, ताकि कम से कम किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की आवश्यकता नहीं। आपको उस नमोकार महामंत्र के उस हीलिंग से आप स्वयं अपने आप को ठीक कर सकते हो, स्वयं अपने आप को जो है स्वस्थ कर सकते हो, और दूसरों को तो कर ही सकते हो। तो उस नमोकार महामंत्र हीलिंग का इसलिए मैंने याद आ गया कि लेने की इच्छा, लेने की भूख बहुत बड़ी होती है। मैंने पहले बोल दिया करना है, पर नहीं करा रहा था, तो बच्चे लोग बोले महाराज जी वो कराना है, वो कराना है, तो ये कहलाती भूख, कि हाँ रुचि है आपको सीखने की, रुचि है आपको अपने जीवन को अच्छा बनाने की, ये रुचि रहेगी तो बहुत अच्छी बात हैगी। संघ में भी हम थे तो हमने देखा बहुत सारे महाराज उस ज्ञान की भूख से पीड़ित थे। पीड़ित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनके अंदर जो है आकुल और व्याकुल हो जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हमारे संघ में भी हमारे नए नए महाराज आए, नीरज सागर जी को देखा, वो हमेशा लगे महाराज जी ये सिखाओ, महाराज जी ये पढ़ाओ, ये करा दो, बस कहीं मिलता था तो वो अंदर से। श्रवण सागर जी महाराज जी थे, काफ़ी साथ बैठे, स्वाध्याय किया, उन्होंने भी अंदर से भूख, ये सीख लें, वो पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, और हमेशा लगे रहते थे। एक पूज्य धवल सागर जी महाराज जी थे, वो भी हमेशा कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए, पढ़ने को मिल जाए, ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो हम लगे रहें, उसमें लगे रहते थे। हमारे अभी आए थे विमल सागर जी, यहीं मिलन हुआ, आपको बता रहे हैं विमल सागर जी महाराज जी, देखो मैं कितना छोटा साधु हूँ, फिर भी वो मुझसे बड़े हैं, और मुझसे बड़े होने के बावजूद मैंने उनके आहार कराएं, आपको बताएं, उनके बाद का मैं दीक्षित हूँ, विमल सागर जी महाराज जी के बाद का दीक्षित। तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन फिर भी जब भी मिलन हुआ है उनसे मेरा, उनने मुझसे सीखने का प्रयास किया है। सोचो, विचार करो आप, जब मैं भाग्योदय में था तो संस्कृत के पूरे उन्होंने, उनके साथ बैठकर हमने पूरी पढ़ाई करी कि कौन सा काव्य किस प्रकार से होता है। अभी कुंडलपुर में थे तो कुंडलपुर में जो बहुत सारी चीज़ें, अब वो अलग विषय हैं,
जिन विषय की जानकारी थी हमारे पास, उन सब की उन्होंने अलग से स्पेशल कहा, भैया आप बोलो हम आपके पास कब आ जाएं, आप कहाँ मंदिर में रहते हो, आप तो मिलोगे नहीं। मैंने कहा महाराज जी आप कैसी बात करते हो, मैं आऊँगा आपके कमरे में, आप क्यों मेरे पास आओगे, मैं आऊँगा। क्योंकि अब मैं यहाँ वहाँ बहुत सारे उसमें कुंडलपुर में बिजी हो जाता था, 3 दिन तक वो बुलाते रहे, फिर चौथे दिन से महाराज जी आज आपको ही समय दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। 4 दिन फिर उनके साथ बैठकर तो मुझे लगा ये ज्ञान की भूख, ये ज्ञान की रुचि कि मिल जाए, जितना मिल जाए उतना हम ले लें, हर एक, ऐसा नहीं कि यही तो हर एक विद में हम बढ़ते चले जाएं। ऐसे विमल सागर जी महाराज जी का, साथ में शीतल सागर जी थे, उनकी भी रुचि देखी किस प्रकार से वो ज्ञान की भूख रखते थे, ज्ञान हमें मिल जाए, हमारा समय खराब नहीं हो। और एक और नाम बोलता हूँ, पूज्य पुनीत सागर जी महाराज जी, बहुत स्वाध्याय पूज्य पुनीत सागर जी के साथ हमने बैठ के किया है। तमाम जितने ज़्यादा ये रुचि थी कि जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लें, बचने नहीं दें हम, कोई आगम ग्रंथ बचना नहीं चाहिए। ऐसी रुचि के साथ कभी भी 1 मिनट खराब नहीं होने दे दिया। वो आहार के बाद आते थे तो भी हम लोग बैठ जाते थे, किसी को समय नहीं दिया और उस स्वाध्याय में रुचि रखते थे। अभी गए संग में आनंद सागर जी मिले, आनंद सागर जी भी इसी प्रकार से दिन रात स्वाध्याय में लगे रहते हैं, दिन रात ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, ये सीख लूँ ये कर लूँ। ये रुचि होना चाहिए, ये अंदर से जागृति होना चाहिए। पूज्य सागर जी महाराज जी, त्रिलोक परिणति का स्वाध्याय उनके साथ किया, अतुल सागर जी, पूज्य सागर जी। तो ये रुचि जब होगी तो ये मत मानना जो सीखने वाले हैं, जो सीखने वाले हैं वो भी बहुत ज्ञानी हैं, क्योंकि उनकी इच्छा क्या है, उन सब ज्ञान को प्राप्त करने के अंदर से भूख है। अब वो सब ज्ञान प्राप्त करने की अगर अंदर से भूख है तो आप उनको भी बहुशुद्ध ज्ञानी की संज्ञा में ही लेते चले जाना। वो भी ये मान के चलना कि वो ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं तो बहुशुद्ध ज्ञानी है। आप भी विचार करना, जब ऐसे ज्ञान को पाने वाले गुरु अगर आपको दिखे, भक्ति हम कम ना करें, उनके प्रति हमारा समर्पण आता चल जाए, वैसे ही पाने की रुचि हमारे अंदर भी आ जाएगी। जब हम ऐसे गुरुओं के पास बैठेंगे उठेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, तो निश्चित ये मान के चलना हम भी उनके जैसे बनने की रुचि, उनकी जैसी भूख हमारे अंदर भी आती चले जाएगी, हम भी उन्हीं के प्रकार से बन जाएंगे। वो निश्चित मानना। वैसे तो साधु ये निश्चित है कि इस कक्षा, मतलब इस कक्षा के स्वामी हैं। किस कक्षा के? वैसे तो इस कक्षा के जो स्वामी हैं बहुशुद्ध ज्ञानित्व, ये पद सिर्फ संयमी के लिए कहा गया है। इस कक्षा के स्वामी सिर्फ संयमी है, पर आप अपने बीच में भी निकालना, कौन ऐसा है जो ज्ञान के पाने के लिए सब भूल जाता है और पूरा समय ज्ञान के लिए समर्पित कर देता है। सब भूल जाता है और अपने आप को कहाँ लगा लेता है, बस ज्ञान के लिए समर्पित कर देता है। ऐसा आपको अपने बीच में देखना। गुरु तो हैं ही, इस कक्षा के स्वामी गुरु ही हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों के बीच में भी होगा। आप देखोगे तो ऐसे लोग मिलेंगे कि जो है सीखने के लिए इतने आकुल व्याकुल रहते हैं और उसके लिए वो तैयार रहते हैं, जब चाहो जैसे चाहो जिस प्रकार से चाहो बस मिल जाए। जब कहीं गुरु से भी सीखने को मिलता है तो उससे ज़्यादा आप विचार करना कौन ऐसा है। अब देखो, काम किसको नहीं है, हर एक को काम है घर गृहस्थी का, कोई फ्री नहीं है इस संसार में, ठीक है ना। सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन उस कुछ ना कुछ है में से भी सब दुकानदारी वाले हैं, ऐसा कोई नहीं कि बेरोजगार है वो, है ना, सब कामकाज वाले हैं। तो अब उस कुछ ना कुछ में भी समय निकाल कर हम सब छोड़ दें, लेकिन अगर कहीं सीखने को मिल रहा है तो उसको सीख लें हम। ऐसी रुचि वाले जितने लोग हैं उनको भी महत्व देना, आप उनका भी आप सम्मान करना, आप उनको भी देखने का प्रयास करना, आप उनके भी पीछे पड़ने का प्रयास करना, आप कि देखो ये इस प्रकार से हैं। मिल जाएंगे आपको हर जगह 2 5 10 लोग हमें तो मिल जाते हैं जो रहते हैं, हाँ भैया भक्ते भक्ते पढ़ते हैं, भक्ते भक्ते करते हैं और भक्ते भक्ते सीखते हैं। और एक भाई का मैं बताता हूँ आपको, कि नाम नहीं बोलूँगा, नाम नहीं बताऊँगा, वो एक छेड़ाला पढ़ने के लिए, और छेड़ाला सामान्य ग्रंथ है, कोई ऐसा वो कोई विशेष ग्रंथ नहीं है कि छेड़ाला के लिए कोई बहुत वो चाहिए। अब रुचि देखना, छेड़ाला जैसे ग्रंथ पढ़ने के लिए 35 किलोमीटर जो है वो भाई रोज जाता था और छेड़ाला पढ़ने के लिए वहाँ पहुँचता था। और पूछा उससे, भैया सिर्फ 1 घंटे के लिए आते हो, छेड़ाला भर पढ़ने के लिए आते हो, ऐसा क्या है कि यहाँ तक आ रहे हो, उसमें कौन सी विशेष बात है? तो उसने कहा सबसे बड़ी बात तो गुरु मुख से सीखने को मिल रहा है। पुस्तक से तो मैं पढ़ लूँगा और कोई विद्वान से भी मैं पढ़ लूँगा, सांगानेर के विद्वान भी आते हैं पढ़ाने के लिए,
लेकिन गुरु मुख से छेड़ाला में क्या पता कौन सी लाइन क्या घर कर जाए मेरे, और कैसे मेरे जीवन को बदल जाए। इसीलिए गुरुमुख से इतने 35-40 किलोमीटर दूर से आता हूँ और सिर्फ वो 1-1.25 घंटा आता हूँ और पढ़कर फिर चला जाता हूँ। ये अंदर से अपने आप में एक भक्ति, एक अहोभाव, एक आदर भाव क्या है ज्ञान के प्रति, ऐसी भूख है आपके अंदर कि मिल जाए 40 किलोमीटर और चले जाएं और पढ़ ले। आप तो बासा के बासा में भी नहीं आ रहे हैं कि आपको कौन कौन से ग्रंथ अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपना समय हो गया है। तो कौन कौन से ग्रंथ आपको पढ़ना चाहिए, कल उस पर चर्चा करूंगा और बता दूंगा कि ये ग्रंथ अपने जीवन को महत्वपूर्ण मानना। और अगले बिंदु पर भी अपन कल चर्चा करेंगे कि ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की भी करना है भक्ति। कल अपन ज्ञान को दिलाने वाले गुरु और कौन कौन से ग्रंथ आपको अपने जीवन में महत्वपूर्णता रखने पढ़ना चाहिए, पहले आपने दिमाग से लगाना। आचार्य भगवान की काफ़ी लंबे समय से अपन चर्चा कर रहे हैं, काय की चर्चा कर रहे हैं, वो हर्पिस जैसे रोग की। लगभग मेरे ख्याल से आपको हमने लंबी वार्ता 2 जुलाई से लेके लंबे समय तक ये लगभग 2-3-4 अगस्त तक आपको पूरी वो जानकारी दी। अब वो रोग धीरे धीरे ठीक होता जा रहा था और ठीक होते होते योग संयोग की बात है कि वैयावृत्ति का परिणाम ये रहा कि लगभग 8 अगस्त को आचार्य भगवान ने घोषणा कर दी, देखो तुम लोगों ने मुझे बीमार बना दिया है, अब कितना बीमार बनाओगे, अब मैं स्वस्थ हो चुका हूँ और जब स्वस्थ हो चुका हूँ तब विकल्प नहीं करो। 8 अगस्त के दिन आचार्य श्री जी ने कहा अब सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ लगाना है और सर्वार्थ सिद्धि का पूज्य गुरुदेव ने वाचन प्रारंभ कर दिया। देखो इतना सब कुछ आचार्य श्री जी कि इस परिस्थिति को आपके बीच में इतने दिन से अपन ने रखा, देखा किसी समता की परिणति उन्होंने अपनी बनाए रखी और एक प्रेरणास्पद उन्होंने अपने इस रोग को सबके बीच में रखा कि देखो कर्म का उदय सबके साथ आता है और वो किस प्रकार से प्रसन्नता के साथ और किस प्रकार से अंदर सहनशील बनते हुए वो दर्द वो पीड़ा वो भी नतमस्तक हो गई और अपने कदमों को उन्होंने उस कठिन परिस्थिति में जब एक कदम चलना मुश्किल था उसके बावजूद भी कितने अंदर से अहोभाव के साथ वो उस बिहार को उन्होंने पेंड्रा रोड से पुनः अमरकंटक किया। उस दर्द में भी उस पीड़ा में भी अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे बढ़ते चले गए और आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच गए। ऐसी यात्रा आपको मैंने पूरी सुनाई, उसकी 4 लाइनें और सुना देता हूँ कि एलोपैथी होम्योपैथी नहीं संत के पास, एलोपैथी होम्योपैथी नहीं संत के पास और दवा का भी नहीं करते हुए आस। कभी कभी दवाई नहीं भी लग रही है तो उनने कोई विकल्प नहीं किया और दवा का भी नहीं करते हुए आस और सिम्पैथी इन सबसे बेहतर जो सिम्पैथी इन सबसे बेहतर जो संत हृदय करती सदा निवास, संत हृदय करती सदा निवास। ऐसी ये सब बातें जो आपको इतनी सारी सुनाई। हमारा छोटे से दर्द में आप परेशान हो रहे हो, गुरुजी के तो पूरे पैर में दर्द था और फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। हम तो छोटे से में हैरान परेशान हैं और उसमें अपने आप को जो है आकुल व्याकुल कर रहे हैं और उन्होंने कितना सहन किया। उनके उस सहन को देखकर इसलिए हमारा दर्द कुछ भी नहीं है उनके आगे। ये सब कुछ इतने दिन जो दिया ये मेरा कुछ नहीं था। जो भी अभी तक मैंने बोला, ये भी जो बोला है अभी हाल ये लाइनें भी बोली है, मेरी कुछ नहीं थी। जितना बोला ये पूज्य अजित सागर जी उनके साथ थे, उन्होंने इकट्ठा किया था, उनने लिखा था। वो अजित सागर जी के लिए हम यहाँ से नमोस्तु कर रहे हैं, उनने लिखा और वही बातें आप लोगों के बीच में ये हर्पिस रोग वाली मैंने रखी है। मेरा कुछ भी नहीं था, उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करती बोली आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना, भगवान बनने की वो हैसियत अपने अंदर लाना है और उसका मंगलाचरण अपनाएगा कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति, और तीर्थंकर बनना है तो क्या बोला, ज्ञान को बांटने वाले गुरु की करो भक्ति। और फिर इसके बाद तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लिखने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को मतने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रटने वालों की करो भक्ति, और तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को उतारने वाले गुरुओं की करो भक्ति।
निश्चित रूप से इस भक्ति की श्रृंखला में अपन जुड़ते चले जा रहे हैं। मैंने आप लोगों से बात करी थी, कौन सी बात करी थी कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति। जानना और देखना ये तो स्वभाव है किसका, इस आत्मा का, लेकिन उसमें भी सर्वज्ञ की वाणी को जिनके पास भंडार है वो तो ज्ञान का निश्चित रूप से बहुत बड़ा मालिक हो जाता है। और ज्ञान का मालिक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। धन संपदा के मालिक तो हैं, लेकिन जिनके पास ज्ञान है वो अपने आप में बहुत बड़ी संपदा के मालिक होते हैं। और ये वाली बात आप लोगों के बीच में रखी थी पूज्य निरापक श्रमण संभव सागर जी, अभय सागर जी, पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज जी, जिनके पास अथाह ज्ञान का भंडार था। फिर बात करी थी कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के लेने वाले गुरुओं की करो भक्ति। लेने वाले से मतलब जो हर प्रकार की भूख है, पर ज्ञान की भूख जिनके पास है वो भूखा नहीं है, वो तो भूखा होते भी बहुत महान है। ऐसे ज्ञान प्राप्त करने की जिनको अभिलाषा है, लालसा है, इच्छा है, रुचि है, तत्परता है, जहाँ दिखे वहाँ नमन कर दो, उन महा शुद्ध ज्ञानी के लिए आप समर्पित हो जाओ। ये बात कल बोली थी। बहुत सारी बात बोलते होते बहुत सारे नाम भी मैंने आपको बताया थे कि वो नीरज सागर, श्रमण सागर जी, धवल सागर जी, विमल सागर जी, शीतल सागर जी, पुनित सागर जी, आनंद सागर जी, पूज्य सागर जी जैसे महान संतों को मैंने देखा है जो हमेशा ज्ञान के लिए तत्पर रहते थे। और फिर आपसे मैंने कहा था कि आपका एक जुनून होना चाहिए कि मुझे इतने ग्रंथों का आंदोलन करना है, मुझे इतने ग्रंथों का अध्ययन करना है। उस आंदोलन और अध्ययन में मैंने आपसे कहा था कि आप सोचना मुझे क्या करना है, आपसे पूछूंगा कि मेरे जीवन में कौन कौन से ग्रंथ मुझे पढ़ना चाहिए, ये आपसे मैंने बोला। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ अगर प्रथमा नियोग को अपन एक तरफ रखते हैं, प्रथमा नियोग तो पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही है। और अगर प्रथमा नियोग की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर आपको कोई ग्रंथ पढ़ना हो तो आराधना कथा कोश पढ़ना। आराधना कथा कोश ऐसी कथा कोश है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि जीव क्या करता है, उसका क्या फल होता है। एक एक चीज को बहुत अच्छे से उस आराधना कथा कोश में बताया गया है। जितनी कथाएं आगम ग्रंथों में आती है सबका संकलन उस आराधना कथा कोश में आपको देखने को मिल जाएगा और उससे आपको जीवन जीने का तरीका आ जाएगा कि निश्चित हम कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। उस आराधना कथा कोश को आप जीवन में पढ़ें। दूसरा ग्रंथ मैं सबसे बोलता हूं अगर प्रथमा नियोग में पढ़ना है तो क्षणिक चारित्र जरूर पढ़े। क्षणिक चारित्र एक ऐसा ग्रंथ है जो दिमागी तौर पर भी अपने आप को प्रबल करता है और बताता है कि कैसे उस चेलना ने किस प्रकार से वीतराग धर्म के प्रति समर्पण और आस्था से सबको जोड़ा हैगा। ये कहलाता है अपने आप में अंदर से धर्म के प्रति श्रद्धा और आस्था। फिर उसके बाद ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको लगे प्रथमा नियोग में और बढ़ना है तो आप निश्चित फिर पद्म पुराण पढ़ना। एकदम पद्म पुराण पर मत आना, पहले इनको पढ़ना फिर पद्म पुराण पढ़ना, और पद्म पुराण हो जाए तो उत्तर पुराण पढ़ना। ये प्रथमा नियोग की भूमिका हो गई। और जब प्रथमा नियोग की भूमिका हो जाती है तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि थोड़ा आगे बढ़ना हो तो पूज्य क्षमा सागर जी महाराज जी का कर्म कैसे करे ग्रंथ पढ़ना। बड़ा ही अल्टीमेट ग्रंथ है, बहुत ही अच्छी चीज़ें उसमें बताई गई है। उन 8 कर्मों को उन्होंने किस प्रकार से अपनी सरल सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। तो मैं तो जब भी जाता हूँ तो उस ग्रंथ को हर जगह पहले ही प्रारंभ करता हूँ। दुख प्राप्ति के उपाय, सुख प्राप्ति के उपाय, कैसे अपने ज्ञान को बढ़ाना है, कैसे अपने आप को स्वस्थ रखना है, उन सब चीज़ों को उन 8 कर्मों के माध्यम से बहुत अच्छे से प्रस्तुति पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज जी ने करी है। वो मेरा आइडियल ग्रंथ है, उसको मैं बहुत मानता हूँ। अपने पास 25 कॉपी हमेशा रखता हूँ। कोई बोलता है तो बिल्कुल देता भी हूँ। भैया तुम भी पढ़ना और सबको पढ़ाना। इतना उस कर्म कैसे ग्रंथ को पढ़ें। फिर अगर आप बोलो क्या पढ़ना है तो मेरा फिर दूसरा ग्रंथ यही होता है कि आप जिन सरस्वती जैसे उस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें अपने जीवन में वास्तविकता में। और जिन सरस्वती एक ऐसा ग्रंथ है जो प्रश्न उत्तर शैली में पूज्य निरापक समाधि सम्राट समाधिस्थ मुनिराज श्री प्रशांत सागर जी महामुनि राज ने उसको रचा है। और वो जो इस प्रकार से रचा है कि वो क्वेश्चन प्रश्न उत्तर में उस पूरे कठिन जैन धर्म को भी वो सरल सहज रूप से प्रस्तुत कर दिया है। उसने प्रश्न उत्तर के बाद सही गलत बताओ, क्वेश्चन आंसर करो, ढूंढो। अगर व्यवस्थित रूप से हम उसको पढ़ें तो निश्चित पूरा जैन वांग्मय हमें आने लगेगा। तो जिन सरस्वती अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरा भाग भी उसका, यहाँ तो भाषा वालों का पुण्य, पहला भाग भी कर लिया
और पुण्य का उदय तेज है कि दूसरा भाग भी प्रारंभ हो गया और दूसरे भाग भी आप रुचि के साथ जो है आप प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। तो ये कर्म कैसे करें के बाद जिन सरस्वती को अपने जीवन में जरूर पढ़ना, और फिर अगर यहाँ तक आपकी भूमिका बन जाती है फिर आप आगे बढ़ना तो 6 डाला को अवश्य पढ़ना। 6 डाला एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ आ गया, मुनि धर्म भी आ गया, शावक धर्म भी आ गया, साथ साथ में अध्यात्म भी आ गया। 6 डाला में सब कुछ पिरो दिया है। हालांकि हे वली पंडित जी का लिखा हुआ वो ग्रंथ दौलत राम जी का, लेकिन फिर भी उसकी एक एक लाइन में रस भरा हुआ है, एक एक लाइन में वहाँ पूरा सब कुछ समाहित है। तो 6 डाला जैसे ग्रंथ को आप अवश्य पढ़ें, और जब 6 डाला में थोड़ी आपकी पकड़ बन जाए तो फिर आप तत्वार सूत्र को पढ़ें। ये तत्वार सूत्र जिसमें हमारे अगर कहते हैं कि जैसे कुरान आता है मुसलमानों में, जैसे मान लीजिए भागवत आती हिंदुओं में, तो ऐसे अलग अलग सबके अपने अपने ग्रंथ है। तो अगर जैन धर्म का अगर आइडियल ग्रंथ कोई माना जाता है, हम सबके बीच में रखते हैं, वो 10 अध्याय आचार्य उमा स्वामी महाराज जी के तत्वार सूत्र। फिर आप तत्वार सूत्र का अध्ययन आप जरूर करें। उस तत्वार सूत्र में वो शुरू से जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जा और मोक्ष तक की पूरी यात्रा आपको तत्वार सूत्र के ग्रंथ में कराइए। तत्वार सूत्र फिर उसके बाद आपको जो अवश्य आना चाहिए। हमारा अगर जैन धर्म समझना है तो तत्वार सूत्र की उस भूमिका पर आप तैयार हो। और फिर तत्वार सूत्र के बाद अगर लगता है मुझे अंत सुधारना है, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में वैराग्य को लाना है, मेरे जीवन में सरलता और सहजता लाना है, मुझे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को कैसे उनको फेस करूं, इन सब चीज़ों के साथ अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ग्रंथ है इष्टोपदेश। नाम है उसका इष्टोपदेश। वो इष्टोपदेश जिन इष्टोपदेश के माध्यम से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समय सार, इतना बड़ा ग्रंथ है जो लोग समय सार नहीं समझ सकते हैं, जो लोग समय सार नहीं पढ़ सकते, वो समय सार का वो छोटा सा रूप इष्टोपदेश के रूप में लिखे। हमारे पूज्य गुरुदेव जब भी उपवास करते थे, उपवास में समय इष्टोपदेश को सामने रख लेते थे, उन कारिकाओं को लगाते हुए अध्यात्म और अपनी आत्मा में लीन होते। बड़ी सरल सहज भाषा में उस इष्टोपदेश को रखा है। हमें भी पूज्य गुरुदेव ने कहा था सबसे पहले इसी को याद करो, और सबसे पहले अगर मैंने कुछ मुखाग्र किया अपने जीवन में तो इष्टोपदेश ही किया है। भले आज अच्छे से नहीं, क्योंकि पाठ नहीं हो पाता तो अच्छे से नहीं बता पाऊंगा मैं पूरी एक साथ, पर बाकी फिर भी याद है। इष्टोपदेश को ऐसे पढ़ना कि वो याद हो जाए, आपको वो याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ये इष्टोपदेश है, इष्टोपदेश के माध्यम से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और आचार्य श्री फिर कहते थे कि इष्टोपदेश आ जाए तो इष्टोपदेश के बाद द्रव्य संग्रह पढ़ना, जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हम प्रतिदिन, उसमें भी पूरा वांग्मय दिया हुआ है। द्रव्य संग्रह के माध्यम से वो 6 द्रव्य किस प्रकार से हमारे जीवन को संचालित कर रहे हैं, कैसे उसके माध्यम से सब जीव अपना परिवर्तन कर रहे हैं, वो 6 द्रव्य की चर्चा उस द्रव्य संग्रह में करिए। इतना पर्याप्त है। इतना अगर आपने कर लिया तो समझ लेना आपने जैन आगम को पूरा समझ लिया, पूरा अपने अंदर उतार लिया। अपने जीवन में इतने कम से कम ग्रंथों को पढ़ने का लक्ष्य, अपने ग्रंथों को, अपने आगम को समझने का उद्देश्य जरूर बनाना। सब लक्ष्य बनाएं, लेकिन ये लक्ष्य बनाना मुझे इस प्रकार से अध्ययन करना है और इतना अध्ययन करना है, ये अध्ययन मेरे जीवन में होना चाहिए। कुछ भी हो जाए इतने ग्रंथों का आंदोलन और अब तो मैं करूँगा, और बाकी तो पूरा जीवन पड़ा है। रुचि है तो अनेकों ग्रंथ है, अनेकों बातें हैं, अनेकों अलग अलग जो है गुरुओं की बातों को समाहित करके ग्रंथों की रचना की गई है। और रुचि है तो न्याय में आगे बढ़ो तो और आगे पढ़ना, और अध्यात्म पढ़ना हो तो समय सार आदि पढ़ना, वो कोई बात नहीं है। लेकिन एक और अंत में कहूँगा, जो गुरुदेव कहते थे कि अपने जीवन में इन ग्रंथों को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे हम सचेत रहते हैं, अपने आप से जो है जागरूक रहते हैं। वो ग्रंथ हैं, वो है एक ही ग्रंथ कह दो आप, बाकी हम तो कहते हैं कि दोनों पढ़ना चाहिए, दोनों समाहित एक ही में होते हैं। बात एक ही चीज की होगी, सबको अपना मरण करना है, सबको अपना समाधि मरण करना है, सबको अपना समाधि मरण करना है, समाधि मरण करना है, सुमरण करना है। अगर मान लीजिए अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है तो समाधि मरण का जो ग्रंथ है, सुमरण करने का वो ग्रंथ है, वो है कौन सा? भगवती आराधना। नाम ही उसका क्या है? भगवती, भागवत स्वरूप, उस आत्मा की आराधना की बात उसमें बताइएगी। भगवती आराधना ग्रंथ का आंदोलन हर श्रावक को अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे किस प्रकार से हमें
क्रम पूर्वक। हालांकि यह साधुओं के लिए वो ग्रंथ, लेकिन आप भी साधु से कम थोड़ी हैं, आप भी श्रावक हैं, तो आपको भी आज नहीं तो कल अपने मरण को सुधारना है। तो भगवती आराधना ग्रंथ का, और अंत अंत वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनको अपने जीवन में भगवती आराधना का बिल्कुल अध्ययन करना चाहिए। आचार्य भगवान ने ज्ञान सागर जी महाराज जी की जब समाधि थी, पूरे समाधि के समय में भगवती आराधना ग्रंथ गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना। अभी जब हम थे तब कहा अब भैया मेरा समाधि का समय है, फिर पुनः लगाता हूँ, फिर भगवती आराधना गुरुदेव के मुखारबिंद से हम सबको सुनने को मिला। और साथ साथ में मरण कंटिका भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी। मरण कंटिका भी समाधि से संबंधित, उसी से रिलेटेड, उसी से संबंधित गाथाएं उसी में इंक्लूडेड है। तो ये भगवती आराधना और मरण कंटिका, इन ग्रंथों के माध्यम से हमारा अंत सुधर सकता है। इतना तो कम से कम आप अगर जैन हैं तो जैन होने के नाते आपको इतना सब कुछ तो आना ही चाहिए, इतना तो आपको बनना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आ रहा है तो समझना अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी हमारा जीवन बहुत अधूरा है। प्रथमान योग भी थोड़ा बहुत आ जाए आपको। और मैं बता रहा हूँ आराधना कथा कोष से ही आप प्रारंभ करना, दूसरे पद्म पुराण को एकदम मत लगा लेना, नहीं तो आप उलझ जाओगे और एकदम जो है आप कहोगे महाराज जी कैसा एक जंगल जैसा है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी व्यक्ति भटक जाता है, तो वो कथाएं, वो छोटी छोटी कहानियाँ, उनसे आप प्रारंभ करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आनंद आएगा। अब अगर यहाँ पर तो हम यही कहेंगे कि आपको बताएं, ये रात्रिकालीन स्वाध्याय हम शुरू से कराते आ रहे हैं और हर जगह हमने किया, मामोरा में किया, एलोरा में किया, गजपंथा में किया। तो 2 जगह का तो अभी 2 स्थान का तो हमें बहुत अच्छे से याद है, वहाँ से आज भी वो लोग पूरे युवा वर्ग स्वाध्याय कर रहे हैं। एक गजपंथा में हम रहे, पूरे युवा वर्ग को जोड़ा। सब लोगों ने बोला महाराज वहाँ मत जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं जाना है? बोले वहाँ महाराज जी आपका नहीं हो पाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा, आप अलग आमना है। मैंने कहा हमारा कोई पंथ नहीं है, हम क्या लेना देना, हम तो वीतरागी धर्म को मानने वाले हैं। जो भी है उन सब लोगों के बीच में रहकर फिर जो हमने वहाँ पर जो कहा कि वहाँ कुछ हो नहीं पाता, शुद्ध भोजन भी नहीं लग पाते हैं, बड़ी अव्यवस्था रहती है वहाँ, तो अपना खुद का ले जाना पड़ता है। लेकिन गजपंथा गए, गजपंथा वालों से पूछना क्या वहाँ का माहौल था, क्या स्थिति थी, वो वहाँ के लोग भी रह गए कि इतने सारे शुद्ध भोजन और ये सब कुछ कैसे क्या हो रहा है। और रात्रि वो स्वाध्याय प्रारंभ किया। ऑनलाइन स्वाध्याय चल रहा है आज, वहाँ ऑनलाइन स्वाध्याय चल रहा है, मतलब पूरे युवा वर्ग बैठते हैं, वहाँ के पंडित जी हैं और पंडित जी पढ़ाते हैं और वहाँ के लोग सुनते हैं और दूसरी जगह के लोग भी सुनते हैं। वो गजपंथा में रात्रि में वो स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। ऐसे ही एलोरा में हमने प्रारंभ किया, तो एलोरा में आज भी आए थे, बोले महाराज जी ये देखो स्वाध्याय चल रहा है। अभी भी सब लोग एक स्वाध्याय कक्ष बनाया है हम स्पेशली, उसका उद्घाटन करा के बनवा कर वो आ गए। उस स्वाध्याय कक्ष में पूरी अलमारी और वहाँ पर स्वाध्याय पूरा होता हैगा। तो वहाँ इस प्रकार से मैं चाह रहा हूँ बासा वालों यहाँ भी प्रारंभ किया है। प्रकाश जी ने हमसे कहा और भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये चलता है, चलता रहे, तो बिल्कुल चलना ही है। यहाँ भी आपने वो जो नींव डाली है स्वाध्याय की, उस बहाने आप लोग सब मिल लेते हो, बैठ लेते हो, एक एकता, एक यूनिटी बन जाती है। और उसे या तो वो भी कथा होती या तो तापते आप वहाँ जाके बाहर, बड़ी मुश्किल से बुलाना पड़ता है, वहाँ बैठ के यहाँ वहाँ की भी कथा, लड़ाई झगड़ा, ये किया वो किया। उसकी अपेक्षा हम सब मिलकर उस धर्म ध्यान की प्रक्रिया से जुड़कर कुछ न कुछ सीखते चलें, कुछ न कुछ हमारे जीवन में आता चलेगा। तो इस स्वाध्याय की प्रक्रिया को जो आपने प्रारंभ किया है उसको क्रम पूर्वक करते चले जाना और आगे बढ़ते चले जाना, अपने जीवन में ये भी जुनून बनाना, इतने ग्रंथों का मुझे स्वाध्याय करना ही करना है। मैंने तो जो बनाया था मेरे जीवन का वो मैंने कर लिया, ये पढ़ना है वो मैंने पढ़ लिया। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप लोगों भी अपना लक्ष्य बनाओ, तैयार करो और उस भूमिका के साथ अपना धर्म अपने को आना चाहिए, अपना आगम अपने को आना चाहिए। अगर अपना धर्म और अगर आगम ही अपने को नहीं आ रहा है तो फिर क्या मतलब निकल रहा है। अपना ही फंडा कोई दूसरा कुछ पूछे और हम आगे पीछे हो जाएं तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अभी जो उस पर भी रोज रविवार को अपन दे रहे हैं कि सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी गोल है क्या है कैसा है, उस पर भी आप लोगों के सामने हम जो है प्रति रविवार थोड़ा देते जा रहे हैं। ये होना चाहिए, हमारे आगम में भरा पड़ा है। उस आगम को आपको ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार से आपको जवाब देने आना चाहिए। वो तब आएगा जब आप अध्ययन करोगे। भूख होनी चाहिए ज्ञान की, अंदर से जितनी भूख होगी
उतना ही आनंद आएगा। और भूख जब भी बढ़ सकती है जब रुचि हो अंदर से, और रुचि के साथ पढ़ने के अंदर से ललक हो, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बोलो बांसा वालों, करोगे स्वाध्याय नहीं करोगे? बोलो तो। हालांकि रात वाले तो बहुत कम लोग बैठे हैं, रात वाले तो है तो सही, लेकिन बहुत कम लोग हैं रात वाले। करोगे? प्रतिदिन करना। अगर गुरु की वाणी मानते हो और गुरु को मानते हो तो फिर किंतु परंतु मत करना, और प्रतिदिन स्वाध्याय निश्चित रूप से करते चले जाना। माताएं बहनें भी रोज दोपहर में पढ़ रही, वो भी इसको क्रम से दोपहर में प्रतिदिन स्वाध्याय, और रात में हो जाए तो और अच्छा। महिला वर्ग अलग, पुरुष वर्ग अलग। मैंने वहाँ भी ऐसे ही प्रारंभ कराया। मैंने कहा महिलाएं क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज जी, महिलाओं और पुरुष को अलग क्यों करो? क्या होता है कि सब महिलाओं के बीच में पुरुष कुछ अपनी बात नहीं रख पा रहे, पुरुष के बीच में महिलाएं अपनी बात नहीं रख पा रही, तो अपने अपने ग्रुप में अलग अलग स्वाध्याय हो तो सबसे अच्छा होता है। माताएं बहनें अपना अलग करें और पुरुष वर्ग अपना अलग करे। यही सिस्टम वहाँ भी किया था एलोरा में हमने, यही सिस्टम हम यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी उसी प्रकार का होगा। वहाँ तो क्या बहनों ने आगे रह के कहा महाराज जी ये भेदभाव है, वहाँ पुरुष वर्ग को देते हो तो हमको क्यों नहीं देते हो? तो वहाँ तो आहार के बाद आधा घंटा प्रतिदिन वो बच्चे जिनकी शंका समाधान होती थी वो भी, और साथ साथ में क्या वहाँ हम करेक्ट 9:30 पे निकल ही जाते थे। वहाँ सुबह प्रवचन नहीं होते थे, वहाँ दोपहर में प्रवचन होते थे, तो 9:30 पे निकल ही जाते थे हम, और मतलब 11 सवा 11 तक आ ही जाते थे। तो 11:15 से 12 बजे तक 40 मिनट का सेशन चलता था, सिर्फ शंका समाधान। कल रात को क्या पढ़ा, क्योंकि वो बहनें पीछे पड़ी रहती थी, माताएं पीछे रहती थी कि जब पुरुष वर्ग को मिलता था हमको भी मिलना चाहिए, तो उनको वो कर्म कैसे करें, हमें भी पढ़ना है, हमें भी आप पढ़ाओ, हमें भी जिन सरस्वती पढ़ाओ। तो वो आधा पौन घंटा उस पर डिस्कशन होता था। फिर रात को जिनको कुछ समझ में नहीं आया वो सब चीज़ें क्लियर हो जाती थी। तो प्रतिदिन का वो क्रम था। तो हम ये चाहते हैं यहाँ भी माताएं बहनें उस क्रम को करें, और निश्चित रूप से उससे आपका तो भला हो गई होगा, साथ में जो और लोग देखते हैं वो भी उससे अपने आप प्रभावित होते हैं, उनको लगता है कि बहुत अच्छा है। एक भैया जी आए और उन भैया जी ने बड़ी अच्छी बात बोली एलोरा में। जब वो आए बोले महाराज जी समझ में नहीं आता, सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कितना ज़्यादा टाइट शेड्यूल है आपका। मैंने क्यों? बोले सुबह से स्वाध्याय प्रारंभ, ध्यान प्रारंभ, स्वयंभू प्रारंभ हो जाता था पूरा। उस वक्त संस्कृत का करते हैं, अभी जो छोटा वाला करते हैं सब, वहाँ पूरे बच्चे लोग भी आते थे, 3:30 पर पूरे बच्चे लोग आ जाते थे। तो वो सामायिक भी साथ करते थे, प्रतिक्रमण भी साथ करते थे, फिर उसके बाद स्वाध्याय अलग जो हमारा पाठ रूप में होता था वो करते थे। और अब हम जब जंगल जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का पहाड़, 3 किलोमीटर का जंगल जाना होता था, इसलिए सुबह का प्रवचन कम कर दिया था हमने कहा भैया जो 3 किलोमीटर जाना, 3 किलोमीटर पूरे बच्चे साथ, और पूरे बच्चों के साथ जब हम जाते थे तो उसमें क्या होता था, स्वाध्याय चलता था जाने में और आने में। ब्रह्मचारी में कभी छोड़ा ही नहीं आपने 1 मिनट भी फ्री किसी को भी, उसमें भी स्वाध्याय चलता था, आने में भी और जाने में भी। फिर वहाँ के गुरुकुल के बच्चे कहने लगे हमें भी। रविवार को ढोल धमाके से जाते थे हम, पूरे ढोल के साथ जाते थे, पूरे बच्चे आगे 150-200 बच्चे आगे और हम दोनों महाराज पीछे। ऐसे वहाँ पर जो हर रविवार को वैसा होता था। और फिर वो तो और गांव के जितने भी और शिक्षकों के बच्चे थे वो भी उसको देख के ऐसी प्रभावना होती थी कि आसपास के कस्बे के लोग भी आते थे रविवार को उस माहौल को देखने की, कैसे जाते हैं महाराज पहाड़ पर, किस जंगल जाते थे हम, और जंगल में ढोल धमाके से जाते थे। अब बोलो क्या करें हम? तो ये वास्तविकता में सब स्वाध्याय और गुरुओं के जुड़ने से अपने आप ये सब कुछ होता चलता है। तो हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार का ही होना चाहिए, आपके भाषा में भी इस प्रकार का हो तो बहुत अच्छी बात है। वो तो एक छोटा सा बस 20, 25, 30 वो भी बाहर के लोग वहाँ आकर एलोरा में बसे, उन्होंने वहाँ धर्म प्रभावना करी है, तो यहाँ तो और ज़्यादा उससे दुगने तो हैं ही, 70 तो कम से कम यहाँ पर घर है। हालांकि फिर भी ऐसा तो मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ परिवर्तन तो हुआ है और बहुत कुछ परिवर्तन तो आया है, कुछ तो आप लोग ने सीखा है। बस उस जो सीखा है उसको अपने जीवन में आगे तक लेके चले जाओगे तो सार्थकता इस चतुर्मास की होगी। और तीसरा बिंदु हमारा है, क्या तीसरा बिंदु है कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले। अभी दूसरा हो गया ना, तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को, अच्छा दूसरा बिंदु अभी हल रह गया। तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान के दिलाने वाले गुरुओं की करो भक्ति, ठीक है ना। पहला कौन सा था? ज्ञान को रखने वाले गुरुओं की करो भक्ति, तो अपना वो तो हो ही चुका था। और दूसरा तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को लेने वाले करो की भरो भक्ति। अब तीसरे ही तो है भैया, तीसरे नंबर का है कि तीर्थंकर बनना है तो ज्ञान को दिलाने वाले गुरुओं की करो
भक्ति। तो ज्ञान को दिलाने वालों से तात्पर्य क्या है? जो ज्ञान तो चाहता है पर ज्ञान के साथ उस ज्ञान को सबको प्राप्त हो उसकी व्यवस्था करता है, वो कहलाता है ज्ञान को दिलाने वाले गुरु। मतलब वो स्वयं तो चाहते हैं मुझे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि और सब लोग भी उस ज्ञान की उस संयोजना से जुड़े। कौन सा शास्त्र चाहिए, कब चाहिए, किस गुरु की टीका चाहिए, उसकी संयोजना बनाकर उसकी व्यवस्था करने वाले भी ज्ञान के सहयोगी होने से दिलाने वाले बहुशुद्ध ज्ञानी कहलाएंगे। अभी वो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन पढ़ाने में रुचि रख रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, उसका पूरा संयोजन कर रहे हैं। वो छोटा मोटा काम नहीं है। हमारे संघ में पूज्य निर्यापक श्रवण प्रसाद सागर जी महाराज जी थे। वो अनेक विद्याओं में उनकी निपुणता, अनेक विशेषताएं उनके पास है। और लेकिन हमने ये देखा कि जब भी संघ में स्वाध्याय लगता था तो शास्त्रों को बुलवाना, वो भी समय पर बुलवाना, और समय पर बुलवाकर सबको देना, गुरुदेव के हाथ से सबको दिलवाना, हाथों से दिलवाते थे वो। और वो ऐसा कार्य पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी, इसमें उनकी महती भूमिका रहती थी। और देखते थे कब कौन सा कहाँ लगना है, और ये सब कुछ करना ये भी बहुत छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है कि कोई स्वाध्याय से अगर जुड़ रहा है, जोड़ना है, उसमें हमें लग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताएं, एलोरा में ऐसे ही सब इकट्ठे नहीं हो गए थे। एक लिस्ट तैयार करी, 3 बच्चों की ड्यूटी, 3 बच्चे 7:30 से 8:15 तक उनका एक ही काम था। क्या काम था? फोन लगाना, महाराज जी याद कर रहे हैं, हम बैठे हैं, हम कछु याद नहीं कर रहे हैं, पर वो महाराज जी याद कर रहे हैं, बुला रहे जल्दी आओ, बहुत नाराज हो रहे हैं महाराज जी, हो आ रहे फटाफट दुकान हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे करके 8-15 दिन, महीने भर मेहनत करते थे, फोन लगाते हैं, महाराज जी याद कर रहे हैं, महाराज जी याद कर रहे हैं। उतने में वो अपने आप फिर धीरे धीरे सब, एक बार जब 8-10 दिन जब लिंक बन जाती है, फिर तो वो ऐसे हो जाते हैं कि उनको फिर उसके बिना अच्छा ही लगता है, फिर तो अपने आप वो आएंगे। 8-10 दिन थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ती, वर्क करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, तो निश्चित आ जाएंगे। तो वो जो बुलाने वाले हैं वो क्या है? ज्ञान। भले ही वो गुरु नहीं है, कोई बात नहीं, वो असंयमी है, लेकिन आज नहीं तो कल ज्ञान के दिलाने में भूमिका निभा रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से वो ज्ञान को दिलाने वाले गुरु निश्चित बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो संयोजना उन्होंने जो तैयार करी है, जिसके माध्यम से वो साध्याय की वो भूमिका बनते चली जा रही है। एक और याद आ गया कि ज्ञान के दिलाने की बात कर रहा हूँ, एक प्राणिक ऊर्जा करके कोर्स था, हीलिंग कहते हैं उसको अंग्रेजी में। वो ऐसा है कि यहाँ से बैठे हजारों किलोमीटर दूर के लोगों को आप स्वस्थ कर सकते हो। तो मैं उसकी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। प्राणिक ऊर्जा का एक वो कोर्स होना था, और बाहर से विद्वान लोग पूना से सिखाने आने वाले थे। अब हमने कहा क्या करना है, सीखना तो है। अब हम प्रसाद सागर जी महाराज जी से बोले, मैंने महाराज जी बहुत अच्छी चीज़ है कि सबको स्वस्थ कर सकते हैं हम, क्यों ना इस चीज़ को सीखा जाए। उन्होंने कहा आप ही हो और आप ही व्यवस्था कर दो, खजुराहो की बात थी, और कुछ ऐसा कर दो कि हम इस चीज़ को भी सीख लें। विद्या है, विद्या को सीखने में क्या क्या बाधा है। तो फिर उसको उन्होंने पुस्तक को पूरा समझा, बोले हाँ ठीक है, अब चिंता नहीं करो। उनकी सन्निधि थी, बड़े महाराज थे, हम छोटे थे, वो, मैं, नरसिम्हा सागर जी, निर्मोह सागर जी जो बहुत बीमार रहते थे, निरुपम सागर जी, ऐसे 5-6 लोगों को मिलकर, और वो स्वयं प्रसाद सागर जी भी, हम लोगों ने उनकी सन्निधि में, उन्होंने आचार्य से जैसे भी भूमिका बनाकर बात रखी, इतनी हिम्मत थी नहीं कि अपन गुरु से पूछ लें। और उन्होंने जिस प्रकार से तैयार करके 3-4 दिन की वो जो एक पूरी थी, उस क्रम से उन्होंने वो सिखाया। तो उस सिखवाने में उन्हें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमें इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने पूरा सहयोग किया। इस प्रकार की भी वैयावृत्ति आप कर सकते हो। हमने जेकी भाई को देखा है, वो प्रतिदिन पहले यहाँ रहते थे तो पुस्तकों को, जिनवाणी को अलग अलग रख देते थे, पूरा बाजोटे लगा देते थे ताकि यहाँ हो जाए। दोपहर में ऐसा कोई करता ही नहीं है, एक आध जने कर लेता है, करता, महावीर कर लेता है, थोड़ा सा आके पुस्तकें जमा देता है कि सबके बीच में जाए। ये होना चाहिए, ये वैयावृत्ति कहलाती कि महाराज जी हैं, पहले पहुंच जाओ, उनकी जिनवाणी लेके आओ व्यवस्थित रूप से। वो जिनवाणी अपन साथ, महाराज जी अपने हाथ से लाएंगे क्या? कर्तव्य आपका है, आपको लाने जाना चाहिए, आपको निवेदन करने जाना चाहिए, फिर महाराज जी आए, और फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ आए तो यहाँ पूरी व्यवस्था व्यवस्थित होना चाहिए। ये ज्ञान को दिलाने में आपका वैयावृत्ति कहलाएगी, ये होना चाहिए आपके अंदर। ये अगर नहीं है तो ठीक नहीं है। जैसे आप शांति धारा के लिए बुलाने आते हो, वैसे स्वाध्याय के लिए भी आपका निवेदन और आवेदन होना चाहिए, उससे आपका ही पुण्य बढ़ेगा। क्योंकि आप ज्ञान को दिलाने में इतने सारे लोग जब ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसमें सबका छठवां हिस्सा आपको लगेगा। आप बुलवा रहे हो फ़ोन करके, इकट्ठे कर रहे हो फ़ोन करके, एक एक करके आप जो इकट्ठे कर रहे हो, तो उसमें ये मान के चलना हम तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उन सब का भी अपने आप में होता चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव जो है हमारे साथ घटा हुआ बहुत अच्छा संस्मरण
आपको बना रहा हूँ, 2 मिनट बचे, चलो संस्मरण भी हो जाएगा और बात भी हो जाएगी कि मैं अपने जीवन में बता रहा हूँ पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ा, एक आध बार और भी बताऊंगा, हमेशा याद रखता हूँ संस्मरण को पूज्य गुरुदेव का, कि मैं और पुनीत सागर जी महाराज जी बिहार चल रहा था, डोंगरगढ़ तक, डोंगरगढ़ की तरफ बिहार चल रहा था, और गर्मी की बात थी, इतनी भीषण गर्मी, और उस भीषण गर्मी में भी आचार्य भगवान जो है डोंगरगढ़ की ओर चले जा रहे थे। और उस समय की बात है कि हम पुनीत सागर जी और हम एक मंदिर में वेदी के पीछे स्वाध्याय कर रहे थे, और स्वाध्याय में हमारी दीक्षा का स्वाध्याय चल रहा था, संस्कृत सीख रहे थे हम लोग, तो उसमें बोल कर वो पहले बोलेंगे, फिर मैं बोलूँगा फिर वो बोलेंगे, ऐसा पूरा चल रहा था स्वाध्याय। उसी बीच में हुआ ये कि आज इतनी गर्मी, स्थान कहीं नहीं, आकुलता व्याकुलता बढ़ रही है, और शाम को 5:30 बजे बिहार होना है, जब तक समय कहाँ। तो अब आचार्य श्री से सब साधुओं ने निवेदन किया, आचार्य श्री वैयावृत्ति करना है। अच्छा वो इतनी गर्मी, आचार्य श्री मंदिर बहुत ठंडा है, अच्छा चलें, हाँ चलो। अब मंदिर में आ गए, मंदिर में आए, मंदिर में आने के बाद जैसे अंदर प्रवेश किया तो हम दिख तो नहीं रहे हैं, क्योंकि हम तो वेदी के पीछे बैठे हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो अब हम इतनी तेज आवाज़ में हम दोनों की वो टॉकिंग चल रही थी आपस में, कि उस आवाज़ को सुनकर आचार्य श्री ने कहा, अरे यहाँ तो आवाज़ आ रही है। और फिर उन्होंने धीरे से सुना, बोले ये तो दुर्लभ की आवाज़ है और ये तो पुनीत की आवाज़ हैगी, लेकिन सबको चुप। तो बोले क्यों, चुपचाप। फिर उन्होंने धीरे से कान बोला, वैयावृत्ति करना है, कान में वैयावृत्ति करना है, कोई मौन पूर्वक वैयावृत्ति होगी यहाँ पर, तो हम यहाँ बैठ रहे हैं, नहीं तो उठ के जा रहे हैं यहाँ से। क्यों, दोनों महाराज स्वाध्याय कर रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम नहीं कर रहे हैं भैया, वो गर्मी में स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने को अंतराय नहीं डालना है, बिल्कुल उनके ज्ञान में सहयोगी बनना है, किसी प्रकार कुछ अंतराय नहीं। अब विचार करना, हम अपने में मस्त है, आचार्य जी 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे, सब कोई आता वहीं, और हमारा पूरा स्वाध्याय सुन रहे हैं एक दूसरे का, हम क्या कर रहे हैं, वो पूरा ध्यान कान हमारी तरफ लगे, हम क्या क्या स्वाध्याय कर रहे हैं। जो आता बोले यहाँ शर्त है कि मौन होके बैठो, बोले जीवन में कभी आचार्य जी की ऐसी वैयावृत्ति नहीं, मौन पूर्वक, वो खुद भी मौन और जो आता उसको भी मौन कराते। उनका कहना ये था, अगर मैंने थोड़ी आवाज़ कर ली तो घबरा जाएंगे दोनों, यहाँ वैयावृत्ति करने आ जाएंगे और फिर स्वाध्याय उनका छूट जाएगा, उनको स्वाध्याय करने दो। ये कहलाता है ज्ञान को दिलाने में सहयोग। सोचो तो सही, विचार तो करो, पूज्य गुरुदेव वो स्वयं, हम छोटे छोटे शिष्य कल के दीक्षित, लेकिन हमारे स्वाध्याय में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मौन पूर्वक वैयावृत्ति होती रहे। एकदम साक्षात आपको इस घटना आपको बता रहा हूँ, ऐसे अंदर से होना चाहिए कि जो स्वाध्याय कर रहे हैं उनको हम भेजें। नहीं तो भैया हम तो स्वाध्याय कर नहीं रहे हैं, और जो जा रहा है उसको रोक लिया, आ जाओ ताप लो, तुम भी ताप लो हम भी ताप लें, और अंतराय डाल लिया। बिल्कुल नहीं करना, वो जा रहा है तो भिजवाने का हमें कार्य करना चाहिए। हम जितना हो सके उतना ज्ञान को दिलाने में सहयोग करते चले जाएंगे तो निश्चित बहुश्रुत ज्ञानी इस श्रेणी में भले ही नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल हमारी इस भावना से हम भी बहुश्रुत ज्ञानी बन जाएंगे। जितना आप सहयोग कर सकते हो, जिनवाणी, कापी, पेन और जो कर सकते हो सब व्यवस्था आप करते चलोगे तो निश्चित रूप से वो अपने आप भला होता चला जाएगा। आगे की बात और करना है, अपन उसकी बात अपन करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिष्यों की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वज्ञान तम वंदमानस्य ममास्तु देवी।